नमस्कार, मैं डॉक्टर स्मृति उपाध्याय अपनी योगशाला से। आज मैं इस वीडियो में बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने वाले केवल 7 आसन बताने जा रही हूँ। योगासन करने के पूर्व थोड़ा सा सूक्ष्म योग व्यायाम जरूर करें। मैंने सूक्ष्म योग व्यायाम के वीडियोस डाले हुए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आवश्यक है उसके बारे में हम बीच बीच में बात करते जाएंगे। सबसे पहले पैरों को इस तरह मोड़कर पेट से लगाएं और इसके बाद हम करेंगे हस्तपादासन। तो हस्तपादासन करने के लिए सबसे पहले हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएं श्वास लेते हुए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकते जाएं। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा झुकने का। इससे हमारी मसल्स फ्लेक्सिबल होंगी, खिंचाव होगा, तनाव होगा, तो हमारी मसल्स लचीली बनेंगी। हमने बात की थी फ्लेक्सिबिलिटी की आवश्यकता की, तो जितना हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होगा, लचीला होगा, उतना हम स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद हम करेंगे पार्श्वोत्तानासन। पार्श्वोत्तानासन हस्तपादासन का थोड़ा सा कठिन रूप हम कह सकते हैं। तो इस तरह से एक पैर को आगे कीजिए और आगे की ओर, जिस तरह से हस्तपादासन में हम झुके थे श्वास छोड़ते हुए, उसी तरह झुकेंगे और श्वास लेते हुए धीरे से वापस। इसी तरह दूसरे पैर से करें और पैरों में थोड़ा अंतराल बढ़ाते जाएं, गैप बढ़ाते जाएं। उतना ही ज़्यादा खिंचाव हमें अपनी मांसपेशियों में होगा। इसके बाद हम करेंगे ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन करने के लिए सबसे पहले मैट पर घुटनों के बल बैठ जाइए। इसके बाद दाएं हाथ को घुमाते हुए, गोल घुमाते हुए अपनी एड़ी पर रखेंगे इस तरह। फिर बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को गोल घुमाते हुए एड़ी पर रखेंगे। सिर एकदम ढीला छोड़ देंगे। कमर को आगे की ओर प्रेस करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पंजे खड़े हुए हैं, धीरे से उनको नीचे की ओर करने का प्रयास करें। तो इससे और अधिक हमारे हाथों में, पीठ में, पेट में खिंचाव होगा, हमारी मसल्स और ज़्यादा लचीली होंगी। और धीरे से श्वास लेते हुए वापस अब करेंगे हम मार्जरी आसन। मार्जरी आसन के लिए श्वास लेते हुए सिर ऊपर, पीठ को नीचे की ओर दबाने का प्रयास करें और श्वास छोड़ते हुए सिर नीचे, यानी दोनों हाथों के बीच से अंदर की ओर करेंगे और पीठ को ऊपर की ओर तानेंगे। इस तरह से मार्जरी आसन कम से कम 8 से 10 बार तक अवश्य करें। और हम बात कर रहे थे फ्लेक्सिबिलिटी की। तो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी के कारण मसल्स जो बहुत सख्त हो जाती हैं, कड़क हो जाती हैं, अकड़न आ जाती है, तो उसके कारण मसल पेन होता है, जॉइंट्स पेन होता है, हमारे लिगामेंट्स में अकड़न आती है, मूवमेंट कम हो जाने से इतनी सारी समस्याएं आती हैं। अब हम कर रहे हैं उपविष्ट कोणासन। इसके लिए दोनों पैरों को फैला लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं। दोनों अंगूठों को पकड़ने का प्रयास करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। पृथ्वी से सिर का स्पर्श कराएं और श्वास लेते हुए धीरे से वापस। इस आसन को भी कम से कम 3 से 5 बार तक अवश्य करें। इसके बाद हम करेंगे जानु शिरासन। तो इसके लिए एक पैर को वैसे ही खुला रहने दें, दूसरे पैर को मोड़कर इस तरह से रख लें और श्वास लेते हुए हाथ ऊपर, और अपर बॉडी को लेफ्ट साइड हम घुमा लेंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर झुकते जाएंगे। कोशिश करें पैर को इस तरह से पकड़ लें, सिर घुटने पर आए। नियमित अभ्यास से ये पूर्ण अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब यही क्रिया दूसरी तरफ करेंगे। दाएं पैर को खोल लेंगे, बाएं पैर को मोड़ देंगे और अपर बॉडी को राइट साइड घुमाकर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर झुकते जाएंगे। सिर घुटने पर और दोनों हाथों से पैर के पंजे को पकड़ेंगे, श्वास लेते हुए धीरे से वापस। इसी तरह 3 से 5 बार तक इसे करें। उसके बाद हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए मैट पर पेट के बल लेट जाएं। दोनों हाथों को
कंधों के नीचे इस तरह से रख लें, सिर ज़मीन पर, धीरे से पैरों को मोड़ें, दोनों हाथों से पंजों को या पंजों के जोड़ों को इस तरह से पकड़ लें। श्वास लेते हुए सिर और पैरों को दोनों को ऊपर की ओर इस तरह से उठा देना है, खींचना है। इससे बहुत अच्छा खिंचाव हमें अपने शरीर पर मिलता है। फ्लेक्सिबिलिटी के अलावा बहुत सारे रोगों के लिए ये सारे आसन बहुत अच्छे हैं, बहुत प्रभावशाली आसन हैं यदि इन्हें हम प्रतिदिन करें। इस तरह धीरे से वापस और इस तरह से धीरे से उठकर बैठ जाए और विश्राम के लिए बालासन में आ जाएं। शरीर के में लचीलापन कम होने से स्पाइन की समस्या भी बढ़ती है। उम्र से ज़्यादा हम दिखाई देने लगते हैं। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाइए और फ्लेक्सिबल बनाने के लिए अपने डेली रूटीन में इन आसनों को भी ज़रूर सम्मिलित कीजिए और अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। तो अगले किसी अन्य आसन के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।